हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग मुस्लिम लॉ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। और इसके पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सॉल्व कर लिया था, जिसमें 100 क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, और नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये वीडियो में बहुत लेट मिला, हमें पता नहीं था यहाँ पर वीडियो अपलोड है। ऐसा भी हो जाता है। तो अब जब मेहनत कर ही रहे हैं हम लोग, तो फिर बाकी बच्चों का भी फायदा करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये LLB सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 देख लेते हैं मुस्लिम लॉ का, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का भी लेकर के आएंगे, इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल प्रोफेशनल एथिक्स का भी लेकर के आएंगे, ठीक है। भी चाहते हैं कि जो है आपके पेपर से पहले मैं सारे अपलोड कर दूं, क्योंकि इससे पहले जो है काफी टाइम से वीडियोस नहीं आए थे। अभी मेरे को टाइम मिला है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो है फायदा करा दें थोड़ा सा, ठीक है। बस आप लोग एक काम करना, जो है वीडियोस में थोड़ा बहुत लाइक वगैरह किया करो, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले जो है वीडियोस जल्दी लाने के लिए। टेंशन मत लेना, आपके एग्जाम से पहले सारे पेपर अपलोड कर देंगे। अगर कुछ हुआ, टाइम नहीं मिला, तो मैं टेलीग्राम में फिर भी जो है पेपर अपलोड कर दूंगी, ओके। तो टेंशन ना लेना आप लोग, बस अभी का जो है आप लोग देख लो आज का पेपर, ओके। तो अभी कुछ बच्चों ने कहा था लास्ट वीडियो में कि मैम आप पहले से आंसर इसमें टिक कर देते हो, उससे जो है हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, रिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट कर भी लेना, इसलिए हमने इसमें आंसर नहीं टिक किए पहले से। कुछ बच्चों ने पिछली बार कहा था कि जो है आप आंसर पहले से टिक ना किया करिए, इससे हम लोग अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो, इस बार हमने आंसर नहीं टिके। अब आप लोग चेक करिए आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म मूलतः है क्या है आपका, है ऑप्शन ए बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद संबंधी, या ऑप्शन बी अद्वैतवाद संबंधी, या ऑप्शन सी मूर्ति पूजक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। इसका आंसर जो बी नंबर है वो करेक्ट है, ठीक है, अद्वैतवाद संबंधी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि औपचारिक रूप से प्रख्यापित है। इनमें से ऑप्शन आपका है हदीस में, या कुरान में, या इज्मा और कियास में, या उपरोक्त में से सभी। आप सब लोगों को पता है कि जो मुस्लिम विधि के जो तत्व हैं वो इन सभी में मिलते हैं, आपका चाहे हदीस हो, चाहे कुरान हो, इज्मा और कियास, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है इसका। तीसरा आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि लागू होती है, किस पर लागू होती है। ऑप्शन ए जो व्यक्ति जन्म से मुस्लिम है, या ऑप्शन बी जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम हुआ है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका तो आंसर आप डेफिनेटली आप सब लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा जी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए बी दोनों, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चाहे वो जन्म से मुस्लिम हो या धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम हो, उस पर मुस्लिम विधि लागू होगी, ठीक है। और अभी तक अगर तुम लोगों में से किसी ने भी अगर लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो और फिर आगे के क्वेश्चंस देखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में माता पिता में से कोई यदि मुस्लिम है तो उनका बच्चा माना जाएगा, क्या माना जाएगा। ऑप्शन ए आपका है पिता के धर्म से संबंधित माना जाएगा, या ऑप्शन बी माता के धर्म से संबंधित माना जाएगा, या ऑप्शन सी एक मुस्लिम माना जाएगा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी, एक मुस्लिम माना जाएगा, अगर माता पिता में से कोई भी मुस्लिम है तो, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गैर मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि का प्रयोग पूर्ण रूप से है। पूर्ण रूप से कैसा है, व्यक्तिगत है, या प्रथागत है, या मनमाना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मुस्लिम विधि है वो केवल मुसलमानों पर लागू होगी, गैर मुसलमानों पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस्लाम का अरबी अर्थ होता है। इस्लाम का अरबी अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए ईश्वर के प्रति समर्पण, ऑप्शन बी जानबूझकर नए विश्वास का ग्रहण, ऑप्शन सी इस्लामिक विश्वास का ग्रहणीकरण, या ऑप्शन डी अपने विश्वास को व्यक्त करना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ईश्वर के प्रति समर्पण, ठीक है। इस्लाम शब्द का जो अरबी अर्थ है वो है ईश्वर के प्रति समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा किस तरीके से जाएगा, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इससे आप लोगों की प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलेगी। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को भी डायरेक्शन मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म है, इनमें से कौन है, इस्लाम, मुस्लिम, हिंदू, यहूदी। तो आपका करेक्ट आंसर है इस्लाम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के 4 विचारधाराओं का प्रतिपादन किसके काल में किया गया? ऑप्शन ए अबादिश, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी फातिमिड्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ए, अबादिश के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाम बुखारी की किताब में इनमें से किसके विषय में बताया गया है? इमाम बुखारी की किताब में निम्नलिखित में से किसके विषय में बताया गया है? इस्लामिक संस्कृति के बारे में, या इस्लाम की प्राधिकृत परंपराएं, या इस्लाम के आचरण, या इस्लामिक संव्यवहार, किसके बारे में बताया गया है? तो ये करेक्ट आंसर आपका है इस्लाम की प्राधिकृत परंपराएं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफ्ती की क्या परिस्थिति है? ऑप्शन ए प्रारूपक, ऑप्शन बी विधि अधिकारी, या ऑप्शन सी विधान निर्माता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है विधान निर्माता। जो मुफ्ती होता है वो मुस्लिम विधि में एक कह सकते हो जुरिस्ट होता है, मतलब विधि का निर्माण करने वाला होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है समरूपता एक नियम है। समरूपता जो है ये किसका नियम है? ऑप्शन ए निर्वाचन का, ऑप्शन बी अनुवाद का, ऑप्शन सी व्याख्या का, या ऑप्शन डी कटौती का। तो समरूपता जो है आपका व्याख्या का एक नियम है। ठीक है, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्योक्त घटना इस्लामिक विधि का स्रोत है। ऑप्शन ए अधीनस्थ, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कि जो रहस्योक्त घटना है ये इस्लामिक विधि का कोई भी स्रोत नहीं है, ना प्राथमिक, ना द्वितीयक, ना अधीनस्थ, कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, इसके स्रोत कौन से थे अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़े हैं, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये जो है इसके मुस्लिम विधि के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुन्नी विधि की विचारधाराएं हैं, कितनी है? 3, 5, 7, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि सुन्नी विधि की 4 जो है उप विचारधाराएं हैं। अब कौन कौन सी हैं, इनमें से आप लोगों में से जिसको भी इन चारों विचारधाराओं के नाम मालूम हो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो जाइए बुक में देखिए जाकर के कि सुन्नी विधि की जो है कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम महिला कादी यानी न्यायाधीश बनने में अनहर यानी अयोग्य होती है, यह बात जो है किस विचारधारा की है? ऑप्शन ए सफीस, ऑप्शन बी हनफीस, सी आपका ऑप्शन है मलकीज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किसी भी विचारधारा का ऐसा मानना नहीं है कि जो है महिला न्यायाधीश बनने के अयोग्य होती है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीयत प्रयोग अधिनियम 1962 संबंधित है किससे? व्यक्तिगत विधि से, या प्रथागत विधि से, या विधायी या अंतरराष्ट्रीय विधि? कैसी विधि से? तो ये व्यक्तिगत विधि से संबंधित है। ठीक है, ये एक पर्सनल लॉ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए आपका है सुन्ना, ऑप्शन बी इज्मा, ऑप्शन सी प्रथा, या ऑप्शन डी विधायन। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रथा। प्रथा जो है मुस्लिम विधि का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, बाकी इसके अलावा जो भी है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मुस्लिम अपने व्यक्तिगत विधि के लिए किससे शासित होता है? कुरान, शरीयत, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मुस्लिम है वो अपनी व्यक्तिगत विधि के लिए दोनों से शासित होता है, कुरान से भी और शरीयत से। तो इसका करेक्ट आपका आंसर है सी। ठीक है, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आधुनिक मुस्लिम विधि के जनक कहे जाते हैं, कौन है इसमें? ऑप्शन ए इगांज, ऑप्शन बी वर्गस्ट्रासर, ऑप्शन सी सेहाज, या ऑप्शन डी सफी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इगांज को जो है आधुनिक मुस्लिम विधि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिजरा है। हिजरा क्या है? ऑप्शन ए पुराने समय का मुस्लिमों का मक्का से मदीना आव्रजन यानी आप्रवासन। ठीक है, ऑप्शन बी मक्का का वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम, या मुस्लिम के रहन सहन की लिखित रिपोर्ट, या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है पुराने समय का मुसलमानों या जो मुस्लिमों का मक्का से मदीना आव्रजन। ठीक है, इसी को हिजरा कहा जाता था। हदीस रिपोर्ट है, इनमें से क्या है हदीस रिपोर्ट? तो ऑप्शन ए है, ये बताती है कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा और किया। ऑप्शन बी मोहम्मद साहब के निकटवर्तियों द्वारा संग्रहित किया गया। ऑप्शन सी कुछ प्राधिकृत संग्रह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ठीक है,
ये हदीस रिपोर्ट है, इसमें ये बताया गया कि मोहम्मद साहब ने क्या क्या किया था, उनका आचरण क्या था, उन्होंने क्या कहा था। और ये जो हदीस है उनकी जो रिपोर्ट है, ये उनके रिश्तेदारों द्वारा, उनके जो निकट रिश्तेदार थे उनके द्वारा जो है इसका संग्रह किया गया, ठीक है, और जो कि जो है आपका मुस्लिम विधि का एक स्रोत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो है जिहाद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपवास। ओके, जिहाद का अर्थ होता है उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुरान के अध्याय को कहा जाता है, कुरान के जो अध्याय हैं उनको क्या कहा जाता है, सूरा या सुन्ना या सरिया या सुफीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, सूरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सूरा, इसको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस्लाम पर विश्वास करने वाले मानते हैं, जो व्यक्ति इस्लाम पर विश्वास करते हैं वो किन किन बातों पर यकीन करते हैं। ऑप्शन ए है एक ईश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है और कयामत का दिन, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर है वो है उपरोक्त ए और बी दोनों, ये जो है इन दोनों बातों पे जो है यकीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुस्लिम पुरुष का हिंदू स्त्री से विवाह है, अगर एक कोई मुस्लिम पुरुष हिंदू स्त्री से विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या होगा, वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा या अनियमित होगा या शून्य होगा। तो आपको पता है कि वैध विवाह क्या होता है, जो लीगल है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आता है एक शून्य, शून्य क्या होता है, उसमें हम लाख कोशिश कर लें उसको जो हम वैध नहीं बना सकते, वो शून्य है तो शून्य है, ठीक है। और अनियमित में क्या होता है, उसमें कुछ हम अगर प्रयास करें तो वो उसको जो है वैध बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका अगर कोई एक पुरुष जो है दो सगी बहनों से विवाह कर लेता है तो उसमें से ये तो विवाह उनका अनियमित हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई स्त्री दोनों में से किसी एक बहन की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो बाद में वैध विवाह बन जाएगा। वैसे ही अगर कोई मुस्लिम पुरुष हिंदू स्त्री से विवाह करता है तो वो अनियमित होगा, और अगर वो स्त्री जो है बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेती है तो वो आपका जो है नियमित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनियमित विवाह होगा। अगला क्वेश्चन आपका है हनफी विचारधारा में एक निकाह के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आप लोग करेक्ट देने की कोशिश करिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हनफी विचारधारा में एक निकाह के लिए टोटल जो गवाह की आवश्यकता होती है वो 2 होती है, ठीक है, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए ऑप्शन ए प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही स्थान पर होना चाहिए, या ऑप्शन बी प्रस्ताव स्वीकृति एक ही समय पर होना चाहिए, या ऑप्शन सी प्रस्ताव स्वीकृति एक ही स्थान और समय पर होना चाहिए, या ऑप्शन डी प्रस्ताव और स्वीकृति भिन्न भिन्न स्थान एवं भिन्न भिन्न समय पर होना चाहिए। अब आप लोग इसमें सोचो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि इसका कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। इस तरीके के आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है, प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही स्थान पर होना चाहिए और एक ही समय पर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये और भी ज्यादा आसान है, हनफी विधि में यौवनावस्था की आयु कितनी होती है। ये भी आंसर आप लोगों को पता होगा शायद, ठीक है, मुझे पक्का यकीन है कि आंसर आपको सबको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी, 15 वर्ष होती है। कितनी होती है, 15 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है एक सुन्नी विवाह में गवाहों की अनुपस्थिति विवाह को बना देती है। सुन्नी विवाह में अगर गवाह नहीं है, गवाह अनुपस्थित है, तो ऐसा जो है विवाह क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सभी अनियमित विवाह शून्य होते हैं। तो ऑप्शन ए हनबली शाखा जो है, या सफी या सिया या हनफी, इनमें से किसमें अनियमित विवाह शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिया विधि में जो है अनियमित विवाह जो होते हैं वो शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुस्लिम विधि में मुतह विवाह है। मुतह विवाह क्या है, एक अस्थायी विवाह है या स्थायी विवाह है या विधि पूर्ण विवाह है या अविधि पूर्ण विवाह है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है, या इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक अगर देख लिया है तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, जिसको भी इसका आंसर आता हो वो कमेंट में बताएगा।
ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।